सब छोड़ें, आप ज़रा ये चेक करें। मटन पुलाव में मटन इतना सॉफ्ट है कि हाथ लगाते ही हड्डी से उतर रहा है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मटन के अंदर तक टेस्ट जाएगा, चावल का एक एक दाना खिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं ईद स्पेशल रेसिपी। तो आप लोगों से आज शेयर करने लगी हूँ मैं जूसी मटन पुलाव। बनाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, मगर क्या ही गज़ब का पुलाव बनकर तैयार होता है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो जायकेदार मटन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने मटन। 1 किलो मटन है और मिक्स गोश्त का इस्तेमाल किया है, रान वाला हिस्सा लिया है। मटन को डाल दूंगी प्रेशर कुकर में। अब एक लहसुन की पोथी लें, छुरी की मदद से दरमियान में से इसे कट कर लें और छिलके समेत ही डाल दें। 2 इंच का टुकड़ा लूँगी मैं अदरक का और मोटा मोटा चॉप करके डाल दूँगी। एक मीडियम साइज़ का प्याज लेना है आप लोगों ने और इसे भी मोटा मोटा सा काट कर प्रेशर कुकर में ही ऐड कर दें। चलें जी, मसालों की बारी आती है। तो मसालों में डालूँगी 3 अदद बड़ी इलायची। इसके अलावा 1 टीस्पून साबित काली मिर्च भी डलेगी। 1 टेबलस्पून डालेंगे साबित धनिया और 1 टेबलस्पून सौंफ का इस्तेमाल करूँगी। दालचीनी के टुकड़े लें, तकरीबन 2 इंच के बराबर, 2 से 3, और वो भी तोड़ कर डाल दें। इसके अलावा शामिल करूँगी मैं 2 बादियान के फूल और 7 से 8 अदद लौंग। 1 टेबलस्पून नमक भी शामिल कर देते हैं और अब इसमें डालूँगी मैं पानी। अच्छा, पानी मैं डाल रही हूँ 3 गिलास के बराबर। तो पानी की मिकदार मैंने इसलिए ज़्यादा रखी है क्योंकि इसी पानी में मटन भी गलेगा और जो यखनी बनेगी उसी से हम चावल तैयार करेंगे ना। तो पानी की मिकदार अगर ज़्यादा भी हो जाती है तो कोई इशू नहीं है। कुकर का ढक्कन लगा दें और 20 से 25 मिनट के लिए मटन को पकने दें। हमें मटन अच्छा गला हुआ चाहिए। चलें जी, जब तक मटन गल रहा है हम एक और काम कर लेते हैं। तो मैंने लिए हैं यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर, मोटा मोटा सा काट कर एक बाउल में शामिल कर दिया है। टमाटर के साथ ही आप 10 से 12 हरी मिर्चें लें, उनकी डंडी निकाल दें। अब ये हरी मिर्चें ज़्यादा तीखे वाली नहीं है। 1 कप के बराबर मैं दही इस्तेमाल करूँगी और इन सारी चीज़ों को आप लोग जूसर ब्लेंडर वाले जग में डालें और इनका पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। इसका इस्तेमाल मैं बाद में करूँगी, इसे एक साइड पे रख दें। प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर मैंने निकाल लिया है। मटन को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से यखनी से बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। मटन हमारा अच्छे तरीके से गलकर सॉफ्ट हो चुका है। आप लोग देखें कि मटन ने हड्डी छोड़ दी है। अब हम क्या करेंगे, मटन को अलग से निकाल लेंगे और जो यखनी बच गई है इसको छान कर अलहदा से रख लें। पुलाव में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, चावल मैं आप लोगों को ज़रा चेक करवा दूं कि चावल मैं कौन से ले रही हूं। तो 1 किलो मटन के लिए मैं 1 किलो चावल लूँगी। चावल कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूं और 20 मिनट पहले ही आप लोग चावल को भिगो दें। तो अगर आप सेला चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 घंटे पहले भिगो दें। चलें जी, सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई। बेहतरीन सा पुलाव बनाना शुरू करते हैं। तो एक बड़ी सी पतीली में डाला है मैंने 1 कप के बराबर घी। मैं पुलाव घी में बना रही हूँ, आप लोग कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। घी में डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, बिल्कुल बारीक सा स्लाइस करके शामिल कर दें। प्याज को फ्राई करें, इतना फ्राई करें कि इसका कलर लाइट सा गोल्डन हो जाए। तो जैसे ही प्याज का कलर चेंज हुआ मैं इसमें डाल दूँगी 2 से 3 घूंट पानी। अब पानी में क्यों डाल रही हूँ, एक तो प्याज का कुकिंग प्रोसेस यहीं पे रुक जाएगा, दूसरा प्याज का कलर निकल कर बाहर आएगा जिससे पुलाव का कलर बहुत खूबसूरत बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये एक टिप होती है। अब डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट। हाफ़ टेबल स्पून डाल दूँगी साबित सफ़ेद ज़ीरा। 4 से 5 अदद छोटी इलायची, जिसका मुंह खोलकर आप लोग शामिल कर दें और डालें इसमें 2 से 3 पत्ते तेज़ पत्ते के। बस जी, यही गरम मसाले शामिल होंगे पुलाव में, क्योंकि ऑलरेडी मैं यखनी में ढेर सारे गरम मसाले डाल चुकी हूँ। पुलाव में मसाले कम ही रखेंगे क्योंकि बहुत सारे घरों में साबित गरम मसालों को पसंद नहीं किया जाता। बच्चों के मुंह में आते हैं ना तो बच्चे भी मुंह बना लेते हैं। तो जैसे ही अदरक लहसुन से अच्छी सी खुशबू आने लगी मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर, हरी मिर्च और दही का पेस्ट। साथ के साथ 1 टीस्पून नमक भी डालूंगी। नमक मैंने यखनी में भी ऐड किया था,
इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। 1 टेबलस्पून डालूंगी धनिया पाउडर और हाफ टेबलस्पून डालेंगे इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। यही मिर्च मसाले डलने थे। यकीन करें इन मसालों के कम्बिनेशन से बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी पुलाव बनकर तैयार होगा। अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे मसाले की इतनी कि टमाटर का कच्चापन निकल जाए और दही का पानी खुश्क हो जाए। जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा आप इसमें डाल दें बॉयल किया हुआ मटन, जिसे मैंने यखनी से निकाल कर रखा हुआ था। अब देखिए मटन गला हुआ है। हल्के हाथ से आप लोग भून लें मटन को 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि बोटी टूटने ना पाए। 4 से 5 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे यखनी। तो ये खुशबूदार यखनी 2 गिलास है। मज़ीद मैं इसमें 1.5 गिलास पानी डालूँगी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि चावल मेरे पास 3 गिलास यानी कि 1 किलो के बराबर हैं, तो मैं 3.5 गिलास इसमें पानी यखनी कुल मिलाकर डाल रही हूँ। कवर लगा दें और यखनी में अच्छा सा बॉयल आने दें। जैसे यखनी में बॉयल आ जाएगा आप इसमें डालें भीगे हुए आलू बुखारे। 5 से 6 अदद हैं। आप लोग आलू इमली भी डाल सकते हैं। तो देगी यखनी पुलाव में आलू इमली का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप आलू बुखारा नहीं डालना चाह रहे तो 2 टेबलस्पून इमली को भिगो कर रखें और छान कर इस्तेमाल करें। चलें जी, अब इसमें डाल दिए हैं मैंने चावल जो भीगे हुए थे, छान कर डाले हैं मैंने। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और यखनी में एक बॉयल आने देंगे। यहाँ पर एक और बात आप लोगों से शेयर करती चलूँ, अगर तो आप लोगों को रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, चावल पकाते वक्त कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया करें, यानी कि अगर चावल कच्चे हैं और यखनी का पानी ड्राई हो चुका है तो फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दें, और अगर पानी ज़्यादा हो गया है आप लोगों से तो फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दें। इससे क्या होगा, चावल एकदम परफेक्ट बनेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बातों ही बातों में यखनी का पानी कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। मैंने इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें भी डाली थी। बस जी कवर लगा दें और चावल को 15 मिनट के लिए दम लगाएंगे। 15 मिनट के बाद आप लोग ज़रा चेक करें कि चावल का एक एक दाना खिला हुआ है। मटन पुलाव बहुत ही जायकेदार बनेगा। आप ये रेसिपी एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करें। तो बड़ी ईद पर ये रेसिपी आपके बहुत ही काम आएगी। मेरे तरीके से पुलाव बनाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। देखिए, ना ही आपको साबित गरम मसाले नज़र आएंगे, चावल के एक एक दाने में जायका होगा और भरपूर टेस्ट मिलेगा। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। अब मैं आपको मटन तोड़ कर दिखाती हूँ कि कैसे हड्डी से अलहदा हो रहा है ये मटन। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। बेहतरीन सा हमारा मटन पुलाव एकदम तैयार है, जायकेदार है। रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।